लखनऊ जैसी राजधानी में एक महिला जो अयोध्या से चल करके बनारस में नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आई, उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसका सामान लूट लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। सरकार ये दावा करती थी कि महिलाओं के प्रति कोई भी घटना नहीं होगी। उसके बाद सरकार को मजबूरी में अपना परसेप्शन, अपनी छवि सुधारने के लिए इनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन इनकाउंटर से क्या असर पड़ा? दूसरी महिला फिर हत्या कर दी गई। इसी तरह बलिया में एक लड़की लटका दी गई, मार करके, हाथ बांध करके। इलाहाबाद में एक बेटी के साथ बलात्कार और घटना हुई। कौन सा जिला नहीं है जहां पर इस तरह की घटनाएं न हो रही हैं? और फिर उन्हीं के सहयोगी दल के विधायक ये कहते हो कि भ्रष्टाचार पुलिस का है, थाने में लूटा जा रहा है, बेईमानी हो रही है। न केवल बस्ती का विधायक कह रहा है ये बात, आगरा के विधायक ये बात कह रहे हैं, और गाजियाबाद का जो विधायक है उसने तो यहां तक कहा कि जिस तरीके से अधिकारी लूट रहे हैं और अधिकारियों को वो चुनौती देते हैं कि अगर उन्हें गोली मारनी है, अगर दूध पिया हो तो उनके सीने पे गोली मार के दिखा दो, और एक विधायक उनकी कुर्सी छीनने के लिए तैयार है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, उस सब को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी इसी तरह की भाषा बोलेंगे। इससे भी ज्यादा कड़वी भाषा बोलेंगे, इससे भी खराब भाषा इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो विदाई का समय आ गया है। इतने वर्षों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। 8 साल की कोई उपलब्धि बड़ी नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। इन्हें अपने खास अधिकारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। और सोचिए कब कार्रवाई कर रहे हैं? 8 साल बाद। ये केवल एक अधिकारी नहीं है, ऐसे तमाम वो अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया, जनता को धोखा देकर सरकार बना ली। आज जो अधिकारी उनके आसपास हैं, जिनको जिम्मेदारी दी है, वो समझते हैं, वो आज वो उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्हीं की सरकार में एक अधिकारी पे आरोप लगा था कि जो उत्तराखंड में पैसा निकला है कई 50 करोड़ से ज्यादा, वो भी इन्हीं का कोई अधिकारी खासम खास था। ये तो खबरें चल रही हैं जो अखबारों में, क्या ये सब मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है? और फिर जिस जिले से वो आते हैं, सूदखोर हत्या कर रहे हैं, बेटियां सुरक्षित हैं गोरखपुर में, और उन्हीं के गोरखपुर में गोरखपुर लिंक जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि गोरखपुर लिंक 7000 करोड़ का बनेगा? जो 2022 में शुरू होना था, आज 2025 हो गई, तब भी नहीं शुरू हो पाया। जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया गया, वो एक्सप्रेसवे बनने के बाद से आज तक मेंटेन हो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है।